सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पायलट को कांग्रेस हाईकमान की 2 टूक, बाकी मांगे मंजूर लेकिन गहलोत नहीं हटेंगे पद से। जोधपुर में मामूली कहासुनी को लेकर उपजा विवाद, बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में हुई आगजनी से ढाणी जलकर राख। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है। पार्टी की ओर से बार बार विधायकों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई भी शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में उनके लिए अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब सचिन पायलट को ऑफर दिया गया है। ओम माथुर का कहना है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं राजस्थान में बीजेपी की ओर से वेट एंड वॉच की स्थिति बढ़ती जा रही है और फ्लोर टेस्ट की तुरंत मांग से इनकार किया है। सचिन पायलट और उनके साथ गए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। विधायकों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव को अनुशासन कमेटी को भेजा जा रहा है, जिसके बाद सारे विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया। राजस्थान की गहलोत सरकार पर आया सियासी संकट निपटने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों की माने तो बगावती तेवर अपनाने वाले डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट अशोक गहलोत को सीएम मानने को तैयार नहीं है। वो खुद या फिर किसी तीसरे को सीएम बनवाने की मांग पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से उनको अतिरिक्त या उनकी पसंद के मंत्रालय देने की पेशकश भी की गई। इसके साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि फिलहाल उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दिया जाएगा, लेकिन पायलट अभी भी नहीं माने हैं और उनकी मंगलवार को जयपुर में फिर बुलाई गई बैठक में आने की संभावना थी, लेकिन फिर भी पायलट नहीं पहुंचे। सियासी संकट के बीच सचिन पायलट मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। सचिन पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा भी बर्खास्त कर दिए गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 72 घंटों से कांग्रेस नेताओं ने लगातार सचिन पायलट और उनके कई नेताओं के साथ संपर्क में रहने की कोशिश की। आला नेतृत्व में 6 बार से ज्यादा बातचीत की है। पार्टी ने कहा कि अगर आपका कोई मतभेद है तो वापस आए, आपस में बैठकर बात को सुलझाया जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व में जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो ताकत छोटी उम्र में सचिन पायलट को दी है, वह देश में किसी भी और नेता को देना संभव नहीं था। जोधपुर के मदेरना कॉलोनी में कहासुनी के बाद बीती रात को उपजे विवाद में हुए पथराव व तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। एएसपी दर्जा राम ने बताया कि बीती रात को मदेरना कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। सूचना के बाद महामंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आज 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। सूत्रों की माने तो 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। यह भी बात सामने आई है कि कॉलोनी में चौराहे का नामकरण श्री राम के नाम से करने का समुदाय विशेष के लोगों ने आपत्ति की थी। इसके बाद झगड़ा हो गया। इससे कुछ लोग भी चोटिल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एहतियात के तौर पे कॉलोनी में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। मौके पर फिलहाल शांति का माहौल है। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। जैसलमेर के लाठी कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र गौरव पवार पुत्र स्वर्गीय रमेश पवार ने 12वीं बोर्ड में 82.20% अंक प्राप्त करने पर अखिल भारतीय टाइगर क्षेत्रीय फोर्स के तत्वाधान में स्वागत तथा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र गौरव पवार का साफा तथा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। पीपा क्षेत्र समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष नेमीचंद्र दर्जी ने कहा कि अच्छे अंक लाकर छात्र ने गांव तथा परिवार व समाज का नाम गौरवान्वित किया है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय टाइगर फोर्स के जैसलमेर जिला उपाध्यक्ष विक्रम पवार ने कहा कि विशेष परिस्थितियों के बावजूद छात्र ने अच्छी मेहनत
की जो काबिले तारीफ है। इस दौरान गिरधारी लाल, हरीश पवार, राजमल पवार, कन्हैया लाल, धर्मेंद्र पवार, प्रयागराज, चेनाराम आदि उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आज सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लगाया जा रहा धरना छठे दिन भी जारी रहा। एसडीएम कार्यालय के सामने सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अपनी सूत्री मांगे पत्र को लेकर दिया गया धरना आज भी छठे दिन जारी रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति के महासचिव राम प्रवेश डाबला ने बताया कि सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध खुला पत्र जारी कर मुख्यमंत्री को शिकायत की गई थी। इस पर पूर्व विधायक के इशारे पर नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माण मनाते हुए समिति के सदस्यों का 10 वर्ष पुराने मकान को नगर पालिका द्वारा तोड़ दिया गया। इसी मामले को लेकर पूर्व विधायक के खिलाफ संघर्ष समिति ने उपखंड कार्यालय के आगे धरना जारी रखा और अब धीरे धीरे सूरतगढ़ की जनता पूर्व कांग्रेस विधायक के भय से मुक्त होकर अब पीड़ित लोगों के पक्ष में लाभबंद होती नजर आ रही है। पूर्व विधायक द्वारा किए जा रहे गरीब लोगों के मकानों पटालों पर कब्जों से परेशान कार्यवाही नहीं होने पर अब शहर की फिजा बदलती नजर आ रही है, जिसका पुख्ता प्रमाण धरने पर बैठे लोग हैं जो एक दूसरे से पीछे ना छुपकर सामने बैठकर नजर आ रहे हैं। अभी अगले 2 दिन में यह संख्या और बढ़ेगी और कुछ बड़े नेताओं में भी इस आंदोलन की कूद पकड़ने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए भारी पड़ेगा। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी तथा सदस्यों के साथ साथ आम नागरिक भी धरने पर मौजूद रहे। सूरतगढ़ के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी का जो बोर्ड बना है तब से पूर्व कांग्रेस विधायक द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हजारों लोगों के मकानों और प्लाटों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और संघर्ष समिति के जो लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को टारगेट करके व्यक्तिगत रूप से उनके मकान तोड़े जाते हैं, संघन आबादी के भी तोड़े जाते हैं, अकेला उनका टारगेट बनाया जा रहा है। जिनका उदाहरण आपके सामने लीलाधर जी स्वामी जो बैठे हैं, इनका मकान पिछले दिनों संघन आबादी के अंदर तोड़ा गया है बिना नोटिस बिना सूचना दिए। तो ये जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई को बंद किया जाए और जो विधायक साहब के द्वारा जो प्लाटों पर कब्जे किए जा रहे हैं, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी जो उस स्तर के ऊपर जाँच होनी चाहिए, हमारी मांग यही है। बीकानेर के कोलायत थाना क्षेत्र में बालाका गांव की घटना में आगजनी से ढाणी जलकर राख हो गई, जिसमें घरेलू सामान और आभूषण सहित लाखों का नुकसान हो गया, जिसके साथ ही ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग रखी है। पीड़ित हरि सिंह पुत्र सवाई सिंह ने जानकारी में देते हुए बताया कि आगजनी में 1 लाख रुपए की नकदी, घरेलू सामान, कागजात, खाने पीने का सामान, सोने व चांदी के आभूषण जलकर राख हो गए हैं। सूचना मिलने पर ग्रामीण व खासूसर के पूर्व सरपंच ओपनाराम मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। तब तक ज्यादा नुकसान हो गया था। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से उचित मुआवजे की मांग भी की है। 8:30 बजे मारे ढाणी में सर्किट तार होने वजह कोई अचानक आग लग गई। मेरे वजह से मारे ढाणी के अंदर मारे खाने पीने वास्ते 5 क्विंटल कणक की और 10 क्विंटल मारे बाजरी बा एकदम आ पड़ी है, एकदम राख होगी। और जितनी चीज होती बा पूरी एकदम कपड़ा तक है जो पूरो नुकसान होगी। और मारे 3 बहना और मारे जो गहनो हो तो वो पूरो राख उड़ो पड़ी हुई देखो। और 1 लाख रुपया खेत अंदर ही अगस्त अंदर माजान केसी से वास्ते पैसा लाउड़ा था जो ए पड़िया है पूरो पैसा और नुकसान होगा। 1 लाख रुपया होता जड़ पूरा राख दिया है। और प्रशासन अभी तक कोई करेगो आया कौन है। जिकी चीज होती बा पूरी नुकसान होगी। कोई भी चीज खाने विचार कोई भी चीज बची को नहीं, पूरी प्रेमने खाने पीने री और अनाज तक पूरो नुकसान हो। जितनी भी चीज गहनो गांठो तो जितनी एकदम पूरो राग होगी। रात 8:30 बजे लगी है और अभी तक बारे बैठने की कोई जगह नहीं है। और एक
मारे खेत अंदर पावर ग्रिड रू काम चल बीरी एक किस्त आई थी कोई 45,000 रुपया बे पैसा ई साइड रे मता जगह निकलिया कौन 1 लाख वाला और बे एकदम राख हो गया बे मिलिए ही कौन और 1 लाख रुपया कहीं तो मिल गया जगह आधा पदरा मिल गया आधा बड़पना राख हो गया। प्रशासन अगर कोई सहायता करे तो बढ़िया है, निजन बारे बैठा और तो कोई मारे कहीं है कौन। आदि से आपने देख लो पूरो अनाज पड़ी है पूरो घर में जी को गणो है गंठो है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक मृत्यु भोज के फैसले का भील महासभा स्वागत करते हैं। गरीब परिवारों के लिए मृत्यु भोज करना एक बड़ा मुश्किल का काम था। ऐसे में संचोर उपखंड मुख्यालय पर स्थित रायमल कॉलोनी निवासी अखिल भारतीय आदिवासी भील महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खादी ग्रामोद्योग कोषाध्यक्ष के प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह परियार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लिए गए मृत्यु भोज के बंद करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भील महासभा इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करती है। कांग्रेस नेता नरसिंह परियार के साथ मृत्यु भोज फैसले पर खास बातचीत कई सहयोगी संवाददाता नरेश खेलेरी ने। देश की कांग्रेस सरकार ने ये मृत्यु भोज बंद करने का सर एक जो ये लिया है ना निर्णय, इस संबंध में आपका क्या कहना है? राज्य सरकार ने जो मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये तो पहले हो जाना चाहिए था ताकि कई परिवार बच जाते, क्योंकि मृत्यु भोज में हमारे भील समाज में घर के पैसे तो होते नहीं हैं, या तो बनियों से या व्यापारी वर्ग से या अन्य किसी से भी उधार लेकर के करते हैं या ज़मीन बेच कर करते हैं। तो राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है और इससे गरीब लोगों का भला होगा, क्योंकि मृत्यु भोज बंद होने से कई परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे। आपकी समाज इसके साथ असहमत है? बिल्कुल, मैं समाज में घूम रहा हूँ और समाज में खुशी भी है और सभी जगह से युवा वर्ग भी अब कह रहे हैं, पंच भी कह रहे हैं कि ये जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हमें खुशी है और हमारे भील समाज में अब मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं होगा। सर एक सावन महीना चल रहा है, शिवालयों में भीड़ रहती है, इस संबंध में आप क्या कहना है? इसमें देखो कि ईश्वर के प्रति आस्था होनी चाहिए। आस्था इस इंसान में होगी तभी उसके अंदर अच्छे संस्कार अच्छे विचार आएंगे। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का ये सरकार ने घोषणा कर रखी है कोरोना महामारी के चलते, इसकी पालना करते हुए अगर कोई पूजा अर्चना करता है तो बहुत अच्छी बात है और ज़्यादातर मंदिरों में भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। आए दर्शन किए और चल दिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ये कोरोना महामारी को लेकर आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी वैसे सरकार के पूरे नियंत्रण में है, लेकिन जैसे हमारे जालोर ज़िले की बात करते हैं तो जालोर में भी केस 500 से ऊपर चले गए हैं। ये एक दुख का विषय है, लेकिन सरकार इसमें चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी और कर्मचारी अधिकारी सभी पूरे जोर से इसमें लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि जल्दी इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।